हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी पाठ का नाम है वास्तविक संख्याएं। प्रश्न हमको दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। पहला पार्ट है 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है और दूसरा पार्ट है 196 और 38,220 का एचसीएफ और तीसरा पार्ट है 867 और 225 का एचसीएफ निकालना है। आइए पहला पार्ट हम हल करते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे 135 और 225 दिया है। 135 और 225, जिसमें हम देखते हैं कि 225 बड़ा है, तो हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हैं। 225 बड़ा है और 135 छोटा है, तो 225 में 135 से भाग देते हैं तो कितना बार जाएगा, 135 इक्यावन में 135 घटाने पर हमको जो है 90 प्राप्त होता है। अब यहां पर हम लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से यहां पर हम देखते हैं 225 जो है बड़ा है। 225 में 135 से भाग देते हैं, 225 बराबर करेंगे 135 से भाग दे रहे हैं और जब 135 से भाग देते हैं तो हमारा भागफल 1 आता है। यहाँ लिखेंगे भागफल 1 और शेषफल हमारा आता है 90। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा रिमाइंडर जो है शेषफल 0 नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, 90 का जो है 135 में भाग देते हैं। 90 1 जा 90, तो घटाने पर हमको प्राप्त होता है 45। फिर हम दूसरा स्टेप लिखेंगे, इसको लिखा जाता है चरण 1। अब हमारा चरण 2 है। 135 में 90 का भाग दे रहे हैं, तो 135 में 90 का जब भाग देते हैं तो हमारा भागफल जो है 1 जाता है और शेषफल 45 आता है। यहां पर भी हम देखते हैं कि हमारा शेषफल जो है 45 है, शेषफल हमारा 0 नहीं है। अब हम क्या करते हैं, 45 का जो है भाग करते हैं 90 में, तो 45 दूना 90 हो जाता है, घटाने पर शेषफल हमारा 0 हो गया। अब हम 90 चरण 3 हो गया हमारा। 90 में किसका भाग देते हैं, 45 का, तो भागफल हमारा कितना जाता है 2 और शेषफल कितना है हमारा 0 है। यहाँ पे रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। अब यहां पर हम देखते हैं कि अंतिम भाजक 45 पर शेषफल 0 है। शेषफल 0 है। इसलिए 135 और 225 का एचसीएफ हमारा कितना हुआ, 45। अब हम दूसरा पार्ट हल करेंगे।
दूसरा पार्ट हमारा है 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालना है। 196 और 38,220, इसमें हम देखते हैं कि 38,220 बड़ा है। तब हम क्या करते हैं कि 38,220 में 196 से भाग करते हैं। 51 बार ले जाएंगे तो 196 आएगा। घटाने पर 186 आएगा। ये दो संख्या हम यहाँ पे उतार लेते हैं। फिर क्या करते हैं, 9 बार ले जाएंगे तो 9 का पहाड़ा जब 196 में पढ़ेंगे तो 1764 आएगा। घटाने पर हमको जो है 98 मिलता है। ये शून्य जो है इसको हम यहाँ पे उतार लेते हैं। 196 का पहाड़ा जो है हम 5 बार पढ़ेंगे तो हमारा 980 आ जाता है। घटाने पर यहाँ पे शेषफल शून्य आता है। अब इसको जो है हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हल करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। चरण 1, ये बड़ी संख्या है। 38,220 में जब हम 196 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो हमारा भागफल जो है कितना आता है, 195, और शेषफल हमारा क्या आता है, शून्य आता है। तो अंतिम जो है, अंतिम भाजक 196 तथा अंतिम शेषफल, अंतिम शेषफल हमारा क्या है, शून्य है। इसलिए एचसीएफ 196 और 38,220, एचसीएफ 196 और 38,220 का कितना आ रहा है, 196। ये हमारा पार्ट 2 हो गया कि 196 और 38,220 का एचसीएफ 196। अब हम पार्ट 3 हल करेंगे। पार्ट 3 हमारा है कि 867 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यहां पर हम देखते हैं कि 867 और 225, जिसमें से 867 हमारा बड़ा है तो 867 में 225 का भाग करते हैं। 867 में 225 का भाग करते हैं। 225 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो कितना आएगा, 765 आता है। घटाने पर जो है 201 आएगा। तो हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 867 में जब हम 225 का भाग करते हैं तो भागफल हमारा कितना आता है, 3, और शेषफल कितना आता है, 102। चरण 1 हमारा हो गया। अब 102 से 225 में जब भाग करते हैं तो 102
दूना 204, 225 में जब 204 घटाएंगे तो कितना आएगा? 51 आएगा। अब हम क्या करते हैं? चरण दो 225 में हम कितने से भाग रहे हैं? 102 से जब भाग देते हैं तो भागफल हमारा कितना आता है? 2 आता है, और शेषफल हमारा कितना है? 51 है। अब हम 51 से जो है 102 में भाग देते हैं। 51 दूना कितना हो जाएगा? 102, घटाने पर हमारा शेषफल 0 हो गया। तो चरण 3 लिखते हैं। 102 में जब हम 51 का भाग करते हैं तो भागफल हमारा कितना आता है? 2, और शेषफल कितना आता है? 0 आता है। यहाँ पे हमारा शेषफल क्या है? 0 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा अंतिम भाजक 51 है और अंतिम शेषफल 0 है। लिखते हैं अंतिम भाजक 51 तथा अंतिम शेषफल 0 है। इसलिए 867 और 225 का एचसीएफ कितना है? 51। तो 867 और 225 का एचसीएफ कितना है? 51। यदि आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया है, आप सभी जो है हमारे वीडियो को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।